केंद्रीय प्रभाव को तुरंत ग्रहण करते हुए यह अंग्रेजी उद्घाटन एक लचीला, स्थितिगत स्वर सेट करता है। एप फाइल को इतनी जल्दी खोलना राजा की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और तत्काल कमजोरियां पैदा करता है। राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महल बनाने की तैयारी करते हुए यह विकास मोहरे की अग्रिम राशि के लिए विकल्प भी खुला रखता है। इस शूरवीर को कुशलतापूर्वक विकसित करने से वह केंद्र में दावा पेश करता है और राजा को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ राजा के महल की तैयारी करता है। मंगेतर की तैयारी करते हुए व्हाइट का लक्ष्य क्वीनसाइड मोहरे की संरचना बनाना है जो दीर्घकालिक विकर्ण प्रभाव प्रदान करता है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना और बिशप को विकसित करने की तैयारी करना अच्छा लगता है, हालांकि यह डार्क स्क्वायर बिशप के दायरे को थोड़ा सीमित करता है। बिशप को G2 में विकसित करने से एक शक्तिशाली किंगसाइड फियांचेटो का निर्माण होता है जो ब्लैक के केंद्रीय प्यादों पर नजर रखता है और सुरक्षा में कैद होने की तैयारी करता है। केंद्रीय प्रभुत्व का दावा करते हुए ब्लैक ने तुरंत आक्रामक मोहरे के जोर से व्हाइट के किंगसाइड फियांचेटो सेटअप को चुनौती दी। राजा को सुरक्षित रूप से हटाकर भविष्य के केंद्रीय मोहरे के लिए तैयारी की जाती है और एक महत्वपूर्ण अभयारण्य को सुरक्षित किया जाता है। एक मजबूत प्यादा श्रृंखला के साथ केंद्र को मजबूत करते हुए ब्लैक व्हाइट के स्थानिक लाभ को चुनौती देने और टुकड़ों को सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए तैयार करता है। केंद्र की प्यादा संरचना को D4 के साथ मजबूत करने से एक मजबूत केंद्रीय उपस्थिति और भविष्य में प्यादा टूटने की संभावना पैदा होती है जो बोर्ड की स्थानिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। बिशप को एक केंद्रीय वर्ग में विकसित करना, संभावित विकर्णों पर नजर रखना और आगे के टुकड़ों के सामंजस्य की तैयारी करना। नाइट को C3 तक विकसित करने से केंद्रीय मोहरा मजबूत होता है और भविष्य में किंगसाइड विस्तार या क्वीनसाइड गतिविधि के लिए तैयार होता है। सम्राट की सुरक्षा राजा को उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करती है और रानी की ओर संभावित मोहरे की बढ़त के लिए तैयार करती है। C फाइल खोलने से अब केंद्रीय प्रभाव के लिए एक प्रतियोगिता शुरू होती है और मध्य गेम में गतिशील आदान प्रदान का वादा किया जाता है। प्यादा एक्सचेंज को स्वीकार करने से E फाइल अनलॉक हो जाती है, संभावित केंद्रीय प्यादा पुश और टुकड़ा गतिविधि की तैयारी होती है। बिशप को एक शक्तिशाली विकर्ण पर सक्रिय करते हुए इस पैंतरेबाजी का उद्देश्य ब्लैक की केंद्रीय मोहरे संरचना पर दबाव डालना और व्हाइट के लिए आगे के विकास की तैयारी करना है। बिशप का दबाव मुक्त होने से रानी के विस्तार का रास्ता साफ हो जाता है और अंधेरे वर्ग मुक्त हो जाते हैं। F4 पर कैप्चर करने से तुरंत आपके किश्ती के लिए G फाइल खुल जाती है, जिससे ब्लैक के महल वाले राजा के खिलाफ अपार आक्रमण क्षमता पैदा हो जाती है। क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करते समय केंद्रीय मोहरे की संरचना को मजबूत करते हुए यह शूरवीर रणनीतिक रूप से अधिक सक्रिय वर्ग में पुनः तैनात होता है। केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करना और रानी के बिशप को विकसित करने की तैयारी करना, यह पैंतरेबाजी E4 वर्ग को भी मजबूत करती है, जो एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण स्थितिगत लाभ है। एक साहसी शूरवीर पुनर्नियोजन का उद्देश्य व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करना और केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करना है। नाइट की इस पुनर्तैनाती का उद्देश्य किंगसाइड को मजबूत करना और संभावित किंगसाइड हमले की तैयारी करना है, साथ ही D4 प्यादे के लिए सुरक्षा भी प्रदान करना है। रानी का एक साहसिक पुनर्निर्देशन, जो संभावित रूप से राजा के पक्ष में जाने या एक केंद्रीय मोहरे को आगे बढ़ाने का समर्थन करने की तैयारी कर रहा है, जिससे दिलचस्प
विकर्ण खतरे पैदा हो रहे हैं। खुली सी फाइल पर नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य ब्लैक के क्वींसाइड पर दबाव डालना और उसके टुकड़ों की गतिविधि को प्रतिबंधित करना है। शूरवीर की प्रगति केंद्र को मजबूत करती है और एक संभावित किंगसाइड प्यादा तूफान तैयार करती है, जिससे गतिशील असंतुलन पैदा होता है। रानी को स्थानांतरित करने का उद्देश्य बदमाशों को जोड़ना और शायद भविष्य में राजा के पक्ष के मोहरे को समर्थन देना है। टुकड़े के समन्वय को बहाल करते हुए यह पैंतरेबाजी D4 मोहरे को चुनौती देने और संभावित रूप से काउंटरप्ले के लिए किंगसाइड को खोलने के लिए तैयार करती है। केंद्रीय फाइलों को अनलॉक करना और मोहरे के हमले की तैयारी करना व्हाइट गतिशील काउंटरप्ले प्रदान करता है। नाइट को फिर से केंद्रीकृत करने से व्हाइट के टुकड़े के गठन को बाधित करने के उद्देश्य से रानी की तरफ संभावित मोहरे को धकेलने की तैयारी होती है। G1 वर्ग पर राजा को सुरक्षित करने से G फाइल पर संभावित खतरों से बचा जा सकता है। क्वीनसाइड की जांच करते हुए ब्लैक का उद्देश्य व्हाइट के इच्छित किंगसाइड विस्तार और किश्ती के लिए संभावित रूप से खुली लाइनों को बाधित करना है। C फाइल को सुदृढ़ करते हुए यह किश्ती को केंद्रीय तनाव पर नजर रखने और संभावित क्वीनसाइड अग्रिमों का समर्थन करने के लिए पुनर्स्थापित करता है। व्हाइट की किंगसाइड कमजोरी को लक्ष्य करते हुए यह रानी सॉर्टी तत्काल दबाव बनाती है और व्हाइट को रक्षात्मक मुद्रा में मजबूर करती है। नाइट को C1 तक पीछे ले जाने का उद्देश्य इसे एक बेहतर वर्ग में संभावित रूप से B3 या D3 की ओर पुनः निर्देशित करना है, साथ ही कमजोर किंगसाइड प्यादा संरचना की रक्षा करना भी है। शूरवीर का आदान प्रदान करने से आपके किश्ती के लिए G फाइल खुल जाती है और इसका उद्देश्य व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करना है, संभावित रूप से उनके राजा के आसपास कमजोरियां पैदा करना है। आक्रामक रानी और किश्ती के दबाव के लिए D फाइल को अनलॉक करना, साथ ही पहल के लिए प्यादा संरचना का त्याग करना। रानी को एक सुरक्षित स्थान पर लौटाना, संभावित प्यादा धक्का या किश्ती युद्धाभ्यास की तैयारी करना। शूरवीर को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य केंद्रीय वर्गों पर नियंत्रण का मुकाबला करना और संभावित रूप से रानी पक्ष को मजबूत करना है। बिशप की विकर्ण गतिविधि को पुनर्स्थापित करना अधिक गतिशील गेम प्रदान करता है। किश्ती के लिए खुली G फाइल प्राप्त करने से कमजोर राजा पक्ष पर नजर रखते हुए शक्तिशाली आक्रमण क्षमता मिलती है। क्वीनसाइड प्यादा श्रृंखला को सुरक्षित करने से बिशप के लिए एक रास्ता खुल जाता है और संभावित रूप से क्वीनसाइड विस्तार के लिए तैयारी होती है। G प्यादा को मुक्त करने से अब अनिश्चित केंद्रीय गतिविधि के लिए किंगसाइड प्यादा संरचना के कमजोर होने का जोखिम है। शूरवीर रणनीतिक रूप से एक सक्रिय चौकी पर चढ़ जाता है, कमजोर प्यादों पर नजर रखता है और व्हाइट के प्यादे की संरचना को बाधित करता है। किश्ती को दूसरी रैंक पर स्थानांतरित करने का उद्देश्य खुली D फाइल का मुकाबला करना है, संभावित रूप से मोहरे को धक्का देने या टुकड़ों को मजबूत करने का समर्थन करना है। केंद्रीय चौकों को पुनः प्राप्त करना अब सर्वोपरि हो गया है। बिशप को एक केंद्रीय चौकी पर मुक्त करना, जिसका लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की ढाल को नष्ट करना और कमजोर किंगसाइड संरचना का फायदा उठाना है। राजा के पीछे हटने को सुरक्षित करते हुए यह सूक्ष्म पुनर्स्थापन संभावित मोहरे को राजा के पक्ष में धकेलने या रानी के पक्ष में ध्यान स्थानांतरित करने के लिए तैयार करता है। इस पुनर्स्थापन का उद्देश्य किंगसाइड प्यादा तूफान का समर्थन करना है, जिससे नाइट को संभावित रूप से सक्रिय वर्ग में लाकर अधिक गतिशील हमला किया जा सके। किंगसाइड पर
व्हाइट की आक्रामक महत्वाकांक्षाओं को साहसपूर्वक चुनौती देते हुए इस मोहरे का उद्देश्य बिशप के विकर्ण को बाधित करना और सांस लेने की जगह बनाना है। लाइट स्क्वायर बिशप के रिट्रीट को सुरक्षित करने से संभावित रूक लिफ्ट के लिए रास्ता खुल जाता है, जिसका लक्ष्य क्वीनसाइड को सक्रिय करना है। किश्ती को खुली फाइल में लाकर D4 प्यादे को लक्षित किया जाता है और संभावित सफलता के लिए तैयार किया जाता है। राजा के पक्ष में गतिशीलता का संचार करते हुए इस रानी की स्थिति बदलने का उद्देश्य असंतुलन को भड़काना और संभावित कमजोरियों का फायदा उठाना है। रानी पक्ष को मजबूत करते हुए बिशप का लक्ष्य सफेद मोहरे की संरचना को बाधित करना है। शूरवीर को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य केंद्र को मजबूत करना और राजा के पक्ष में संभावित मोहरे के हमले के लिए तैयार करना है। क्वीनसाइड पहल को अनलॉक करते हुए इस प्यादा जोर का उद्देश्य खुली रेखाओं का फायदा उठाना और काउंटरप्ले बनाना है। प्यादे के आगे बढ़ने के बाद राजा के पक्ष की सुरक्षा पर मोहरे के स्थान पर पुनः ध्यान केंद्रित करना। क्वीनसाइड पर एक प्रभावशाली उपस्थिति स्थापित करना, प्यादा संरचना को मजबूत करना और क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करना तत्काल लक्ष्य है। केंद्रीय डी फाइल पर किश्ती को केंद्रित करने से ब्लैक की मोहरे संरचना को तोड़ने में मदद मिलेगी। बिशप को C6 में विकसित करने से क्वीनसाइड प्यादा श्रृंखला मजबूत होती है और संभावित क्वीनसाइड विस्तार या रक्षात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार होती है। किंगसाइड को संभावित क्वीनसाइड घुसपैठ से सुरक्षित करते हुए यह कदम धीमी गति से एकीकरण की तैयारी करता है। इस मोहरे को धकेलने से एक नया मोर्चा खुलता है, जिसका लक्ष्य कमजोर क्वीनसाइड मोहरे की संरचना का फायदा उठाना और ब्लैक के टुकड़ों के लिए जगह हासिल करना है। राजा की सुरक्षा बढ़ाने और संभावित रूप से राजा को अधिक सक्रिय क्षेत्र में पुनः तैनात करने के लिए एक सूक्ष्म पुनर्स्थापन। मोहरे की श्रृंखला को खोलने का उद्देश्य व्हाइट की रानी पक्ष की स्थिरता को बाधित करना है। आगे बढ़ते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के केंद्रीय मोहरे की संरचना को नष्ट करना और हमले के लिए खुली लाइनें बनाना है। राजा के पक्ष की ओर बढ़ते हुए यह शूरवीर एक अधिक सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है, जो केंद्रीय संघर्ष को प्रभावित करने और संभावित रूप से हमला करने के अवसर पैदा करने की कोशिश करता है। संभावित प्यादा धक्का के लिए तैयारी करते समय किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करना एक विवेकपूर्ण, यद्यपि निष्क्रिय, रक्षात्मक पैंतरेबाजी है। क्वीनसाइड काउंटरप्ले के लिए ए-फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक निष्पादन की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सी-फाइल को सुरक्षित करना व्हाइट को भविष्य के दबाव के लिए एक आधार प्रदान करता है। क्वीनसाइड की जांच करते हुए ब्लैक टुकड़ा गतिविधि में सुधार करना चाहता है और खुली बी-फाइल का फायदा उठाना चाहता है। डी-फाइल के साथ रूक बल को केंद्रित करने से ब्लैक के कमजोर क्वीनसाइड पर दबाव बढ़ जाता है। तत्काल खतरों को टालते हुए संभावित सफलताओं पर नजर रखते हुए ब्लैक ने बिशप को अधिक सक्रिय विकर्ण पर स्थानांतरित कर दिया। सी-फाइल को सुदृढ़ करना प्राथमिक उद्देश्य प्रतीत होता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर दबाव डालना और संभावित अग्रिम के लिए तैयार करना है। क्वीनसाइड पर प्रभाव को पुनः स्थापित करते हुए यह कदम संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी करता है और इसका उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीकृत टुकड़ों को बाधित करना है। जी-फाइल के माध्यम से हमले की रेखाओं को अनलॉक करना योजना है, जिसका लक्ष्य काले राजा को बेनकाब करना है। केंद्रीय स्थान और एक शूरवीर चौकी की तलाश में शूरवीर व्हाइट के प्यादों को
परेशान करने की तैयारी करते हुए अधिक सक्रिय चौक पर चढ़ जाता है। रणनीतिक परिदृश्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए व्हाइट ने रानी को केंद्र पर नजर रखने और संभावित मोहरे के टूटने के लिए तैयार करने के लिए नियुक्त किया। बिशप को ए5 पर पुनः स्थापित करने से स्थिर स्थिति को असंतुलित करने के उद्देश्य से ताजा वर्गों और संभावित मोहरे के टूटने की तलाश की जाती है। किश्ती को उसकी प्रारंभिक फाइल में लौटाना, अंततः केंद्र पर दोगुना करने का इरादा, एक विवेकपूर्ण पुनर्समूहन पैंतरेबाजी। खुली डी फाइल का फायदा उठाते हुए ब्लैक ने व्हाइट के केंद्रीय मोहरे ढांचे को जबरदस्ती चुनौती दी, जिसका लक्ष्य रक्षकों को हटाना है। डी फाइल को तोड़ना एक सोचा समझा जुआ है, जिसके परिणामस्वरूप होने वाली अराजकता के माध्यम से ब्लैक के राजा को बेनकाब करने की उम्मीद की जाती है। यहां बिशप की बलि देने का उद्देश्य व्हाइट की मोहरे की संरचना और खुली रेखाओं को बाधित करना है, जो एक स्थिर स्थिति में जीवन डालने का एक हताश प्रयास है। किश्ती को मुक्त करने से रानी के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है। शूरवीर ने साहसपूर्वक व्हाइट के कमजोर राजा पक्ष में प्रवेश किया और आगे व्यवधान की धमकी दी। इस मोहरे के जोर से केंद्र को खोलना ब्लैक के क्वीन साइड विकास के लिए तत्काल जटिलताएं पैदा करता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से शूरवीर की उपस्थिति तुरंत मजबूत हो जाती है और व्हाइट की केंद्रीय मोहरे की संरचना बाधित हो जाती है। इस तरह से प्यादा आगे बढ़ने से कमजोरियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन यहां उसका लक्ष्य रानी के लिए रास्ता खोलना और केंद्र की रक्षा को मजबूत करना है। अंत में नाइट को एक उपयोगी वर्ग मिल जाता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के केंद्रीय मोहरे के नियंत्रण को बाधित करना और संभावित रूप से पिन से बचना है। किश्ती को खुली फाइल में स्थानांतरित करने का उद्देश्य ब्लैक के केंद्रीय प्यादों पर दबाव डालना और भविष्य के हमलों के लिए टुकड़ा समन्वय में सुधार करना है। यहां किश्तियों का आदान प्रदान व्हाइट के केंद्रीय मोहरे को मजबूत करता है और शेष टुकड़ों के साथ संभावित सफलता के लिए तैयार करता है। यह किश्ती एक खुली फाइल में अपना स्थान बदल लेता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के प्यादे की कमजोरियों का फायदा उठाना और अपनी रक्षात्मक मुद्रा में सुधार करना है। शूरवीर बहादुरी से उन्नत मोहरे क्षेत्र में कदम रखता है, जो व्हाइट के अलग-थलग दोहरे प्यादों का एक साहसी प्रतिवाद है। किंगसाइड पर बिशप की चौकी को फिर से स्थापित करने का उद्देश्य टुकड़ा गतिविधि को पुनर्जीवित करना है। D8 के लिए किश्ती की चाल का उद्देश्य डी फाइल को सुरक्षित करना है, संभावित रूप से एक मोहरे को आगे बढ़ाने में सहायता करना या दुश्मन के प्रवेश के खिलाफ बचाव करना है। राजा को केंद्र की ओर स्थानांतरित करने का उद्देश्य इसे सक्रिय करना और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए सहायता प्रदान करना है। राजा को सक्रिय करने से खेल के अंत में लाभ मिलता है, जिसका लक्ष्य खुले केंद्र का फायदा उठाना है। केंद्रीय विकर्ण पर बिशप के प्रभाव को बढ़ाने का उद्देश्य ब्लैक के नाइट को प्रतिबंधित करना है। किश्ती की बलि देने से आपके शूरवीर के लिए व्हाइट की कमजोर केंद्रीय संरचना में घुसपैठ करने का एक महत्वपूर्ण रास्ता खुल जाता है। विनिमय के बाद रानी को केंद्रीकृत करने से किश्ती मुक्त हो जाता है और रानी के विस्तार के लिए तैयार हो जाता है। रानी एक अधिक सक्रिय केंद्रीय स्थिति में लौट आती है, जो प्यादा धक्का का समर्थन करने या राजा के पक्ष में शामिल होने के लिए तैयार है। रानी को राजा के पक्ष पर केंद्रित करना एक संभावित हमले की पेशकश करता है, लेकिन मोहरे की संरचना अभी भी ब्लैक की रानी पक्ष की पहल का पक्ष ले सकती है। मजबूत D4 चौकी पर नाइट को तुरंत सक्रिय करने से व्हाइट के क्वीन साइड प्यादों के लिए
एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो जाता है। राजा की सुरक्षा खराब हो जाती है क्योंकि यह टुकड़ा महत्वपूर्ण रक्षात्मक चौकों को छोड़कर पीछे हट जाता है। रानी को केंद्रीकृत करना उन्नत शूरवीर के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षक प्रदान करता है और संभावित केंद्रीय मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करता है। अंत में रानी को रानी पक्ष की जांच करने और ब्लैक के प्यादों को बाधित करने के लिए सक्रिय किया गया। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को खोलने से प्रतिवाद को आमंत्रित किया जाता है। रानी के साथ काले राजा को उजागर करने से एक तत्काल परिणाम सामने आता है जो एक अनुकूल अंत के खेल में सरल हो जाता है। सुरक्षा पाने की इस राजा की बेताब कोशिश ने इसे बेलगाम सफेद रानी के सामने और उजागर कर दिया है। रानी की अदला-बदली के लिए बाध्य करना अब एक अनुकूल किश्ती और मोहरे के अंतिम खेल में सरल हो गया है। केंद्र की ओर राजा की उड़ान सक्रिय प्रतीत होते हुए एक संभोग जाल को आमंत्रित करती है। उजागर काले राजा को धमकाने और मोहरे की रक्षा की किसी भी उम्मीद को चकनाचूर करने के लिए रानी को आजाद करना। यह निष्क्रिय वापसी पहल की हानि का संकेत देती है जिससे व्हाइट की रानी को राजा पर हावी होने की इजाजत मिलती है। मोहरे की क्षमता को खोलते हुए यह जोर ब्लैक की रक्षात्मक संरचना को तोड़ने की धमकी देता है।